एवरीवन, हेलो अपडेट सनमन 7 टैरो पर आप सभी लोग का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हूं सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस क्या है, ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए ये रीडिंग जो है वो आप लोग के लिए रहेगी। सो यहाँ पर एज यूजुअल आप लोगों के सामने दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है करेज एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर विजडम का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अभी आप लोगों को जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ को चूज़ करके ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने करेज के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे करंट एनर्जीज भी देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है लाइफ में। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। बाकी जैसे कि मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, पूरे दिल से आप लोग ज़रूर प्रेयर करिएगा डिवाइन से कि वो आपको गाइड करे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत इमोशनल हो आप लोग, बहुत सेंसिटिव हो, लाइक छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर कर जाती होंगी, बहुत ही इफ़ेक्ट कर जाती होंगी। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत साफ दिल के लोग हो आप लोग और हमेशा मन में सबके लिए अच्छा ही सोचते हो, सबकी हेल्प करने को कहीं ना कहीं तैयार रहते हो। आप लोग ऐसे लोग होंगे कि आपके आसपास अराउंड कोई दुखी होता होगा, आपको देखा नहीं जाता होगा। और अभी अगर करंट एनर्जीज की बात करूँ तो लाइफ में बहुत सारा एक डिसबैलेंस आपको जो है वो देखने को लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है लाइफ में। हर तरफ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हैं। ऑल्दो आप लोग काफ़ी सारी प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जो जो नॉलेज आपको मिल रही है, जो जो कुछ आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक लैक आप लोग फील कर रहे हो कि नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, है ना, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ में किस तरफ जाना चाहिए। ओवरऑल इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक हैवीनेस अपने आसपास फील कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ना चाहते हो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे और थोड़ा सा लेज़ी एनर्जीज होंगी, लाइक कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे ब्लड प्रेशर भी सुनाई दे रहा है, कुछ लोगों को बीपी लो या बीपी हाई की प्रॉब्लम रह सकती है या एनजाइटी हो रही है आप लोगों को। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं कहीं न कहीं आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज़ में अभी देख रही हूँ। और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि अपने पास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो भी चीज़ें रहीं, गलतियाँ रहीं, जो भी कुछ हुआ उस सब के बारे में। और यहाँ पर मैसेज ऐसे है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भगवान जी से कि वो क्या करें, उनके लिए क्या गाइडेंस है। रास्ता जो है वो उनको दिखाया जा रहा है, रास्ता जो है वो उनके सामने ही है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे। वो अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने ही है, लेकिन आप भी उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मिल रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर एंड अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है, अगले 15 दिन में क्या कुछ रहने वाला है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, 2 ऑफ कप्स,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड द एम्परर। पाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और अभी ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी करंट एनर्जी से एकदम ऑपोजिट है। एंड नेक्स्ट 15 डेज में ना क्लैरिटी बहुत सारी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आप लोग जैसे अभी कैसी एनर्जी, एक सोए हुए हो, समझ में नहीं आ पा रहा क्या करना है, किस तरफ जाना है, लेकिन सन एंड एम्परर की एनर्जी जैसे यहाँ पर कह रही है कि आपको आपका पर्पस मिल रहा है। हालांकि ये रीडिंग जो है वो नेक्स्ट 15 डेज की है, टाइम बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड है एक, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है जैसे आपको अपना पर्पस समझ में आ रहा है कि क्या है, आपको अपना गोल समझ में आ रहा है लाइफ का। एक जहाँ पे आप अभी इतना लो फील कर रहे हो, यहीं पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं आप लोग अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हो कि मेरा ये पूरा दिन है, मुझे इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, मुझे इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है, मुझे इस तरीके से काम करना है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हैं, काम कर रहे हो। और यहाँ पर अब ऐसा है कि आप और ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे, यहाँ पर आप धीरे धीरे डे बाई डे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं हीलिंग यहाँ पर लाइफ में आ रही है। और अगर कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस या जो भी कुछ आप लोग कर रहे थे टेक्निक्स वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। रिश्ते में जो है वो चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं पहले से। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं दूर हो रही है। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए भी जा रहे हैं यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं। ओवरऑल यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज की काफ़ी पॉजिटिव एंड अच्छी एनर्जीज है। और आप लोग ना अभी जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि लोगों ने मेरा बहुत एडवांटेज लिया है, लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, तो अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि लोगों को आप अपना और ज़्यादा एडवांटेज नहीं लेने दोगे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग कुछ ना कुछ। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर, और क्या रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। ट्रिप नंबर फर्स्ट, सफरिंग इन साइलेंस, शेडो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड क्राउन चक्रा। सी ग्रुप नंबर फर्स्ट, सफरिंग का यहाँ पर पहला आपके लिए जो कार्ड है, मतलब देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि अगले 15 दिन में सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन अब अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप और ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप और ज़्यादा उनके बारे में सोच सोच के परेशान नहीं हो रहे। जस्ट आपको ऐसा है कि ठीक है ये मेरी परेशानी है, मैं इसे अपने तक रखती हूँ और समय के साथ मैं इसको सॉर्ट कर लूँगी या मैं कर लूँगा। मतलब अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर विश्वास है आपको ना। मतलब ऐसे भी चीज़ें रही होंगी, आपने अपनी बात किसी से डिस्कस करी एंड सामने वाला उसको जैसे मजाक बना रहा है, उसको फन वे में ले रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों से हर्ट भी हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ है ना, मैंने क्यों ही शेयर कर लिया, मैंने क्यों ही, मुझे एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फील हो रही है, ओवर शेयरिंग या कुछ ऐसे। लेकिन यहाँ पर अभी जो कार्ड है वो कह रहा है कि देखो नेक्स्ट 15 डेज में ना आपका ध्यान जो है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं रहेगा, उनके सोल्यूशन के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे शेडो का कार्ड है। आप लोग समझ रहे हो बहुत ही ज़्यादा डीपली कि जैसे लाइफ में कर्मा का क्या रोल है, जैसे आप अपनी ईगो साइड को भी समझ रहे हो कि ये मेरी ईगो सेल्फ है, इसको मुझे हील करना है, इसको मुझे रिलीज़ करना है, इसके ऊपर मुझे काम करना है, ये मेरे अंदर खामियां हैं, ये मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। तो आप अपनी भी कमियों को कहीं ना कहीं विटनेस कर पा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना इजीली नहीं होता अदरवाइज से, क्योंकि अपनी नज़र में हर कोई इंसान सही होता है, अपनी कमी नहीं देख पाते। लेकिन आप नेक्स्ट 15 डेज में अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको भी ढूंढ पा रहे हो, देख पा रहे हो, और अब आप उनको हील करने के लिए काम कर रहे हो। आगे बढ़ने को आप लोग अपनी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में चूज़ कर रहे हो। ये मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। क्राउन चक्र का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो,
डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे कहीं न कहीं आप लोगों के लिए पिक हो रही है। सो पॉज़िटिविटी लाने के लिए अपनी लाइफ़ में ना एफ़र्ट्स चल रहे हैं बहुत सारे। तो ये यहाँ पर मुझे ओवरऑल आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, assess the situation. Keep your heart open. देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस जो है वो ये है कि जब तक आप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझे रहोगे, जैसे सपोज कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आई और आप कंटिन्यूसली उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, आप और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और लो होते जाओगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को इस प्रॉब्लम से अलग करके देखो और उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो कि अभी वहाँ पे उसको कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। सल्यूशन के बारे में सोचना है, उसको सॉर्ट करने के बारे में सोचना है और उसके लिए फिर आपको राइट एक्शंस यहाँ पर लेने हैं। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ में आपके बेशक कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं लोगों के साथ या जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन आपको अपने हार्ट चक्रा को क्लोज़ नहीं करना है। अपने हार्ट चक्रा को आप लोगों को यहाँ पर ओपन रखना है, अपने दिल को खुला रखना है। ऐसे नहीं करना, अब मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगी, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी। ऐसा हो जाता है ना, अक्सर हो जाता है, हम भी ऐसे सोच लेते हैं माइंड में। तो वो चीज़ों को अपने माइंड में जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट नहीं लेकर आने देना, बिकॉज़ आप ऐसे हो ही नहीं, है ना? तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो, अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करो, अपने क्राउन चक्रा पे मेडिटेशन करो। आप चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हैं। इसे ये मास्टर मैनिफेस्टर है, इसे मास्टर हीलर बोला जाता है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको सिंपली नहीं पता क्या क्रिस्टल वेयर करना चाहिए, किसको वेयर करना चाहिए, आप क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर करें। ये बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा स्टोन है, ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में लेकर आता है। आई थिंक ये एक ऐसा स्टोन है जो सभी को सूट करता है। तो ये आई थिंक हर किसी को वेयर करना चाहिए। अगर आप क्रिस्टल लवर्स हैं, हर किसी को ये वेयर करना चाहिए। लेफ्ट हैंड में वेयर करें, फर्स्ट ब्रेसलेट इसको ही वेयर करें, क्योंकि दूसरे जो भी आप क्रिस्टल्स वेयर कर रहे होते हैं ये उसकी एनर्जीज़ को भी एनहेंस कर रहा होता है। और ये बहुत जल्दी मैं बताऊँ तो ये लो भी हो जाता है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी आपके लिए काम करता है कि बहुत जल्दी इसकी एनर्जी जो है वो लूज़ भी हो जाती है। तो आपको इसको 8 to 12 मंथ्स, अप्रॉक्स 1 ईयर में आपको इसको चेंज कर लेना चाहिए अपने लिए। तो यहाँ से और भी कार्ड सीखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव लक। दोनों ही जो कार्ड हैं उनसे सेम मैसेज कहीं ना कहीं आ रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए, अपनी क्रिएटिव साइड को बढ़ाने के लिए। तो जो भी काम कर रहे हो उसे और ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ करो। आप लोग, आई डोंट नो, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि रेड कलर का यूज़ करो। रेड कलर आपको वो एनर्जी देगा। आई थिंक अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी चल रही है, तो वैसे आई थिंक लोग लाइट कलर्स ही प्रेफर करते हैं, बट आप रेड कलर को अपने अराउंड रखो। चाहो तो एक रेड कलर का हैंकी अपने पास रखो। आई डोंट नो क्यों ये इस तरीके की रेमेडीज़ मैं जब वर्ड चार्ट एनालिसिस करती हूँ तब आप लोगों को देती हूँ, बट यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है कि रेड कलर आप लोगों के लिए सुटेबल रहेगा समहाउ। तो रेड कलर अपने अराउंड किसी तरीके से आप लोग रखिएगा। ठीक है, एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड आप लोगों के लिए आते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए एंजल्स आप लोगों को कह रहे हैं डू नॉट स्टॉप, रुकना नहीं है आप लोगों को, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव रहना है। अभी होता क्या है ना कि नेगेटिव हम खुद हो जाते हैं और पॉजिटिव खुद को रखने के लिए हमें कभी कभी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो खुद को एफर्मेशंस देना, डीप ब्रीदिंग करना, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना, एक हेल्दी डाइट रखना कहीं ना कहीं, ये आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। ये मैसेज है यहाँ पे, नॉट द राइट टाइम। अभी कुछ चीज़ों के लिए सही समय नहीं है, थोड़ा सा रुकने में भलाई है। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ठीक है ना। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
आर्कएंजल अज़राइल, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, नरिश योर रिलेशनशिप्स। तो नेक्स्ट 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड है भाई, यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है, कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग भी हो रही है। तो ये टाइम पीरियड में ना बहुत सारे, एक तो मैं आपको बताऊँ, थोड़े से मूड स्विंग्स भी रहेंगे। इमोशनली अप एंड डाउन आप लोग बहुत ज़्यादा फील करोगे। अगेन मैं वही मैसेज दूंगी कि खुद को पॉजिटिव रखने के ऊपर काम करें। नेक्स्ट 15 डेज अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड यहाँ पर सही नहीं है अगर आप कुछ बड़ा डिसाइड कर रहे हो, हालांकि यहाँ पर डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, अभी उनके लिए सही समय नहीं है। बाकी आप लोग आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट स्टॉप का भी मैसेज है। नरिश योर रिलेशनशिप्स, तो ये जो समय है वो है अपने रिश्तों को टाइम देने का। अगर आपके कोई करीबी पर्सन है, उनसे आपका कुछ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह रही हैं, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आप बैठ के चीज़ें क्लियर करें। यहाँ पर है कि अगर आपके मन में किसी के लिए अफेक्शन है, प्यार है, तो आपको उसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। आप जो फील करते हो आपको वो बताना पड़ेगा। आप जो चाहते हो आपको अपने हक को मांगना भी पड़ेगा, आपको अपना हक रखना भी पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, फिर लोग ग्रांटेड पे ही लेंगे आपको। तो अपनी चीज़ें रखना, अपनी बात को कहना, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर सीखना है। अपना हक मांगना भी सीखना है। समहाउ आई डोंट नो क्यों ये मैसेज मिल रहा है, बट ये ऐसे ही मिल रहा है। तो चीज़ों को सही करने का वक्त है, चीज़ों को हील करने का वक्त है, चीज़ों को फिक्स करने का वक्त है। एंडिंग्स भी हो रही हैं एक तरफ, न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं एक तरफ, तो काफ़ी सारे चीज़ें रहने वाली हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अच्छी डाइट लें, ठीक है ना? और जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, चाहो तो उनके नाम का जाप ज़रूर करना, वो आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। बाकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स को आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healooftheages717.com। ये क्लियर कोर्स ब्रेसलेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और या फिर से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो एक बार ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने विजडम के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। यहाँ पर थोड़ी सी करंट एनर्जीज भी देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। सो डिटेल में रीडिंग रहने वाली है। आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, एंड मुझे ज़रूर बताया करें रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, आपको क्या सीखने को मिला, आप किन चीज़ों को आगे फॉलो करोगे। और ये आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से लिखोगे, आपका भी ये जर्नलिंग की प्रैक्टिस होगी कहीं ना कहीं। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। अभी थोड़ी सी करंट एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए। Page of Pentacles, Page of Cups, Ten of Pentacles, okay, Five of Pentacles, Three of Swords। आप लोग ना इस वक्त ऊपर से तो बहुत प्रिटेंड कर रहे होंगे कि आप लोग बहुत खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से आप लोग एक बहुत ज़्यादा खालीपन को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो। आपको आपके अराउंड बहुत सारे लोग होंगे, आप फिर भी अकेला जो है वो महसूस कर रहे हो। अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो, लाइक कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर भी मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, लेकिन मन में ना कुछ चल भी रहा है, कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, आप लोगों को कुछ नया स्टार्टअप करना है, यहाँ पर करियर की एक नई शुरुआत करनी है, यहाँ पर कोई न्यू बिजनेस करना है आप लोगों को। तो मन में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो भी सिंगल हैं वो अपने लिए एक अच्छे, मैं बोलूँ तो एक पार्टनर की तलाश में है, वो ढूंढ रहे हैं, वो अपने लिए कोई चाह रहे हैं। बाकी अगर ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो, आपको
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हों इस वक़्त, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हों, तो आप सॉर्ट आउट करने के बारे में भी सोच रहे हो कि चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट जो है वो किया जा सकता है, क्या करा जा सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पर। तो अभी हाल-फिलहाल में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर आउटर वर्ल्ड की बात नहीं करूँगी कि दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन इनर वर्ल्ड की बात करूँगी कि अंदर से वो सैटिस्फैक्शन नहीं है। अंदर से वो जो है वो पीस, वो सुकून जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अंदर से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हो, अकेला फ़ील कर रहे हो, दुखी फ़ील कर रहे हो। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने कहीं न कहीं आ रही हैं। कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी पर्सन को खोया है अपने जीवन में, कोई रिश्ता टूटा, कोई फ्रेंडशिप टूटी या कुछ हुआ ऐसा आप लोगों के साथ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। अभी देख लेते हैं अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट बोलने वाली थी, तो ग्रुप नंबर 2, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो नेक्स्ट 15 डेज की अगर आप लोगों के लिए बात करूं ग्रुप नंबर 2, तो ओवर थिंकिंग अभी भी चल रही है। अगले 15 दिनों में परेशान हो रहे हो, और जैसे मैंने कहा कि बाहर की चीज़ें नहीं हैं, या आपके अंदर से आपको कुछ परेशान कर रहा है, या आपके अंदर से कोई एक थॉट है जो परेशान कर रहा है, या गिल्ट है किसी तरीके का, इमोशनल ट्रैप है किसी तरीके का। लेकिन आप लोग अब इसको हील करने के बारे में भी सोच रहे हो। आप लोग जैसे ऐसे हो गया कि बस अब बहुत हुआ, बहुत हो गया अब इस चीज़ को, अब मुझे इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, अब इससे मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। किसी चीज़ से आप चाहते हो मूव ऑन करना, उसको लेट गो करना, बट कर भी नहीं पा रहे हो। लेकिन अभी नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी कैसी है कि कुछ एक्शंस ले रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि खुद को किसी न किसी चीज़ों में जैसे आप बिज़ी रख रहे हो, अपने मन को लगाए रखने के लिए। कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया जान रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। अपने आप को बिज़ी रखना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना। साथ में ये जो एनर्जी है ना, ये एकदम से शिफ्ट तो नहीं हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ना एक चेंज अपनी लाइफ़ में लेकर आ रहे हो, एक मूवमेंट लेकर आ रहे हो कि चलो अब से मैं सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करता हूँ, या मैं करती हूँ। फिर आप सोच रहे हो कि चलो अब मैं सुबह जल्दी तो उठ रही हूँ, कुछ देर हम थोड़ा-सा वर्कआउट कर लेते हैं। फिर आप सोच रहे हो चलो कुछ दिन और थोड़ा-सा मेडिटेशन, मतलब धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप एक-एक चेंज करके जो है वो आप लोग अपनी लाइफ में कहीं न कहीं लेकर आ रहे हो। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी जैसे कि कह रही है अपने साथ ही बैठ रहे हो, और अपने मन में ही वो उथल-पुथल कहते हैं ना, वो धेड़-बुन सी चल रही है। खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो। कुछ चीज़ों में खुद को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हो। किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे बिकॉज़ आपको लगता है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा, जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो, जो आपके मन में अभी चल रहा है। लेकिन सी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। आई डोंट नो आपने अपनी लाइफ में कुछ फेस किया है, किसी ट्रॉमा को फेस किया है, और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे कि आपके साथ ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई, आपने ऐसे-ऐसे फेस किया, आपने ऐसे-ऐसे कुछ झेला अपनी लाइफ में, और वो चीज़ ना आपके मन में जैसे आपके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा जैसे घर करके बैठ गई है, और आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है जस्टिस। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि देखो अगर आपकी कोई गलती नहीं है ना, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। आपको खुद पर एक तो विश्वास होना चाहिए, दूसरा आपको ईश्वर पे भी विश्वास होना चाहिए। जो जैसे करता है ना, उसे वैसे ही फल मिलता है उसके जीवन में। तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को बेवजह और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच-सोच के तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। कुछ चीज़ों से आपको खुद को अलग कर लेना ही बेहतर है, खुद को दूर कर लेना ही बेहतर है, उन चीज़ों से आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। और ये ट्रॉमा ईज़िली मैं बताऊँ तो रिलीज़ भी नहीं होगा। आप देखो, आप एक ही प्रैक्टिस कर सकते हो डीप ब्रीदिंग वाली, कि जब आप इनहेल करो, आप फ़ील करो कि बहुत सारी पॉज़िटिविटी आपके अंदर जा रही है, और जब आप एक्सहेल करो तो फ़ील करो कि वो जो भी ट्रॉमा है, वो जो भी
जिस भी चीज़ के पीछे आप परेशान हो रहे हो, वो जो भी थॉट है वो रिलीज़ हो रहा है कंप्लीटली, और आप खाली हो रहे हो उस बोझ से, उस बर्डन से, उस फ़ियर से, उस एंग्ज़ायटी से, कुछ शेम है, गिल्ट है, किसी भी तरीके का कुछ भी है, अब वो रिलीज़ हो रहा है आपकी बॉडी से। ठीक है ना? तो आप ये एक्सरसाइज़ को करें, अदरवाइज़ से जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे, धीरे-धीरे आपकी हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ने लग जाएगा। ग्रुप नंबर 2, तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना है। विज़डम का यहाँ पर कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से ग्रुप नंबर 2 कि विज़डम से काम लेना है, ठीक है ना? समझदारी से काम लेना है आप लोगों को। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। obstacles and challenges, temptation, stand your ground एंड अथॉरिटी। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मैसेज है। पहला कार्ड तो है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का। तो नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर कैसी एनर्जी है कि कुछ तो चैलेंजेस यहाँ पर रहेंगे, कुछ तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, कुछ लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको ऐसा शो किया जा रहा है जो ट्रू नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है। आपको अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, सच और झूठ को, थोड़े से फ़र्क को समझना पड़ेगा। कुछ लोग जस्ट आपका डिसएडवांटेज ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। थोड़ा सा आप ऐसे पॉलिटिक्स अपने अराउंड फील कर सकते हो कि कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, अगर आप उन चीज़ों में उलझ के रह गए, तो आप उनमें और ज़्यादा उलझ जाओगे। अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड कह रहा है कि अपनी पावर को जानो, आप किसी से कम थोड़ी हो, है ना? अपने ऊपर बिलीव यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो आप उससे निकलने में कैपेबल हो, आप उससे फाइट बैक करने में कैपेबल हो। ये चीज़ यहाँ पर है। स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी बात रखनी है। आप सही हो। ग्रुप नंबर 2 मैं फिर से कह रही हूँ, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बात को सही तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि रखना है। आप लोग चाहें सिर्फ टाइगर्स आई को यूज़ कर सकते हो। टाइगर्स आई का जो ब्रेसलेट है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टाइगर्स आई आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। स्टैंड योर ग्राउंड, ये कार्ड जो कह रहा है ना कि बुलंद रहना, हौसले बुलंद रखना, उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। साथ में जो आपके अपने आप को लेकर जो डर है मन में, उसको वो रिलीज़ करेगा, आपको प्रोटेक्ट भी करेगा एट द सेम टाइम। तो टाइगर्स आई आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है। बाकी आप लोग एफर्मेशंस पे काम करें, इनकेस आप उसको परचेज नहीं कर सकते, नहीं करना चाह रहे, और टाइगर्स आई के बारे में आप उसके बेनिफिट्स पढ़ें, उसके बारे में जानें। टाइगर्स आई आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? और देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, स्टेप अप एंड लीड। भाई आगे बढ़िए ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर अब और सफरिंग नहीं, अब और परेशान नहीं होना है, अब और दुखी नहीं होना है। आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में खुश रहना है। आप लोग पीछे चलने वाले लोगों में से नहीं हो कि जो लाइन में पीछे चले। आप लोग वो हो जो लीड करने वाले लोगों में से हो, जो कि आगे बढ़कर लीड करना, लीडरशिप अपने अंदर। कहीं ना कहीं आप लोग मैनेज चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, चीज़ों को टैकल बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अभी जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आप ये भूल गए कि आप क्या हो, आपकी खूबियाँ क्या क्या हैं, आप क्या डिज़र्व करते हो। बहुत ज़्यादा बुझी बुझी सी एनर्जी है यहाँ पर, तो उसको लाइटन अप करने की ज़रूरत है। खुद को पॉजिटिविटी से, रोशनी से भरने की ज़रूरत है। दोबारा से सपने देखने हैं, उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है यहाँ पर आप लोगों को। ये रीडिंग तो नेक्स्ट 15 डेज़ की है, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में करंटली जो भी कुछ चल रहा है, उसके लिए आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस रास्ते पर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से। ग्रुप नंबर 2, इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव लव। आई एम सॉरी। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए पहला कार्ड है इंस्पिरेशन का, एंड यहाँ पर कहा जा रहा है किसी को अपनी इंस्पिरेशन चूज़ करो। देखो,
अगर आप कहानियाँ उठाएं, किस्से हटाएं, तो लोगों के जीवन में बड़े बड़े दुख आए, बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे कभी हार नहीं मांगी। वो उससे आगे बढ़े, खुद को प्रूफ किया, और कहते हैं ना कि इतिहास उनको याद करता है। मतलब कुछ लोगों का नाम इतिहास में, हिस्ट्री में लिखा जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को अपनी इंस्पिरेशन चूज करो जिनकी सेम स्टोरीज रही हों। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2 आपने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है, बट मैं आपके लिए डेफिनेटली प्रेयर करूँगी भगवान जी आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ दे, शक्ति दे, जो भी कुछ रहा, जो भी कुछ फेस किया उससे आगे बढ़ने की, खुश रहने की। ठीक है, क्रिएटिव लक का यहाँ पर कार्ड है। आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है ना, कोई भी आपका पैशन है, आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम प्ले करना अच्छा लगता है, आपको गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, या कोई भी एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती, डांसिंग अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, जो भी कुछ है आप करो उसको। आप जैसे जैसे अपने पैशन को फॉलो करोगे वैसे वैसे आपका करियर वाइज जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी। बेसिकली आप जब खुश रह के चीज़ों को करेंगे ना, तो आपको उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, अनलाइकली। देखो लाइफ में हमेशा चीज़ें ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जैसा हमने सोचा हो वैसे नहीं होती हैं। एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगता होगा मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, भगवान जी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ रीज़न है वो आपको समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप वापस से खुलकर हंसोगे, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अबंडेंस यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है कहीं ना कहीं। आई डोंट नो किससे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट डिवाइन की तरफ से ढेर सारा प्यार और मोटिवेशन आपकी तरफ आ रहा है कहीं ना कहीं। और जैसे एंजल्स हैं ना आपके आसपास, वो चाह रहे हैं कि आप खुलकर हंसें, आप लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। जितना सफ़र करना था अभी कर लिया, अभी पॉजिटिव रहना है, अभी खुश रहना है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2। ओह माय गॉड, ये वाला कार्ड ना ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था, एंडिंग्स एंड बिगनिंग का। एंड ये वाला कार्ड भी आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट को भी एक बार ही देख सकते हो सकता है वहाँ पर कुछ आपके लिए मैसेजेस हों। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, तो लाइफ के एक फेज़ की एंडिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही है। और ये जो मैसेज है बहुत ही प्रॉम्प्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी के साथ आया है कि अभी एंडिंग्स हो रही हैं, यहाँ से न्यू बिगनिंग है, लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही है। खुश रहो अपने जीवन में, आगे बढ़ो अपने जीवन में, ये आपसे कहा जा रहा है। एक्सपेक्ट दी बेस्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने मन में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियोज को खुद ही सोच रहे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं उसने ऐसे कह दिया, कहीं ये वर्स्ट, हम वर्स्ट चीज़ों को अपने मन में सोच रहे होते हैं और उनको सोच सोच के ही परेशान हो रहे होते हैं, चाहे हकीकत में उसका 10% भी ना हो। तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ों को ही सोचना है, अच्छे आउटकम्स को ही सोचना है, चीज़ें आपके फेवर में, आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है ना? तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। बाकी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। मैं प्रेयर करूँगी आपके लिए कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। और मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आपको कैसे लगी। लाइक कुछ लोग जिस फीलिंग लाइक इमोशनल हुए हैं इस रीडिंग को देखते देखते, आपके हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा हैवीनेस थी जो मुझे फील हो रही है कहीं ना कहीं। लाइक मैं रियली आपसे बहुत कनेक्ट कर पाई इस रीडिंग के थ्रू। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। बाकी यस, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ यही आपकी तरफ से मेरे लिए एक जो है वो गिव एंड टेक रहता है ना? हर चीज़ में गिव एंड टेक है, तो
यूट्यूब पे रीडिंग्स फ्री रहती हैं, बट ये गिव एंड टेक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत ही खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाई, रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। और क्रिस्टल्स को आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healooftheages717.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर से मेल कर सकते हो। एक बार ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।